विभाग के सचिव श्री अजय साहनी एवं सभी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, निक्सी की डीजी नीता वर्मा, एनआईसी की डीजी नीता वर्मा, निक्सी के श्री प्रशांत कुमार मित्तल, श्री गुरनानी, सभी मित्रों, पदाधिकारियों, 25 साल आपके पूरे हो गए, आपको बधाई। आज सुबह मैंने अजय साहनी को फ़ोन किया कि एनआईसी और निक्सी में एक सरल संबंध क्या है, मुझे बताइए, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कुछ बताया। फिर जब मैं पहुँचा विज्ञान भवन तो मैंने नीता से भी यही सवाल किया, तो उनका जवाब मुझे अधिक ठीक लगा। निक्सी को एनआईसी ने बनाया है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ चलते हैं ताकि डिजिटल की पूरी दुनिया को आगे बढ़ाया जाए। तो 25 साल का यह सफ़र अच्छा है। आई कॉम्प्लीमेंट यू। आपकी अपने बारे में बहुत चर्चा मैंने सुनी है। आपके 25 साल पूरे हो गए और हमें आपको हेड करते 6 साल पूरे हो गए। मैं भी आपके साथ 14 से हूँ। तो टुडे आई वुड लाइक टू briefly outline what is the objective this government conceived in the digital field and what supporting role you have played and what you need to think about the future role for yourself. बहुत कहा कई लोगों ने कि पहले डिजिटल भारत की तस्वीर खंड खंड में थी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डिजिटल इंडिया विजन एक उसको समग्रता में प्रस्तुत करता था। और मैंने कई बार कहा है अपने भाषणों में कि टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर, टेक्नोलॉजी इज ए फैसिलिटेटर एंड टेक्नोलॉजी एम्पावर्स। Therefore, in the march of digital progress, the government, governmental bodies and private sector have to become a stakeholder. जब ये हमारी सोच बनेगी तो भारत को हम बदलेंगे। इसलिए जब डिजिटल इंडिया की परिभाषा रखी गई थी तो पहले बहुत टेक्नोलॉजिकल परिभाषा थी। मैंने कहा नहीं, इसको सरल प्रस्तुत करो। And finally, the entire draft was outlined by me. Digital India simply means a movement to empower ordinary Indians with the power of technology, bridge the digital divide, and bring in digital inclusion. And this must be achieved through technology, which is number one, homegrown, number two, developmental, and also inclusive. अब आप जरा एक चीज़ देखिए कि पिछले 6 साल में आधार भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया। ये पूरा जो GSTN है, जिस पर GST ऑपरेशनल है, वो भारत ने डेवलप किया। ये जो पूरा NIC ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं अभिनंदन करूंगा नीता, उनकी टीम का, जो सारी चीज़ें प्रस्तुत की गई, चाहे वो ई-हॉस्पिटल हो या ई-वीसा हो या ई-किसान हो, ये सारी चीज़ें, नैम हो, भारत के लोगों ने डेवलप किया। आयुष्मान भारत, लगभग 12.5 करोड़ लोग उस पर हैं, ये भारत ने डेवलप किया, हमारे लोगों ने डेवलप किया। UPI, डिजिटल पेमेंट, आज भारत में दुनिया में नंबर 1 पहुंच गया है। तो यू काइंडली सी, we could energize the country's hope that product must be made in India by Indian scientists. मुझे अच्छा लगता है। जो लोग मुझसे कहते हैं कि NIC का रवि जी हमें सपोर्ट चाहिए, मैंने कहा अच्छा लगता है मुझे कि आज NIC की ये पूछ है। और अभी जो मिस्टर गुरनानी, what you said, I just wanted to tell you that this movement of low-cost technology being produced by Indian entrepreneurs, the government or private sector, was the reason as to why we could grow Made in India vaccine also in the fight against Corona. ये जो मूवमेंट चलता है और ये जो भारत में कुछ बड़ा करने की जो कोशिश होती है, इसी कारण से
हमको लगा कि अगर चाइना को लेकर थोड़ा दुनिया में अनसर्टनिटी है तो हमें भारत को पेश करना चाहिए। और आज हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर के आए और ये मैंने अप्रैल में स्कीम लॉन्च की थी। अजय यहाँ बैठे हुए हैं, आप अजय साहनी, हाइट ऑफ कोरोना। 31 जुलाई दिया लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और दुनिया की सारी टॉप कंपनीज आ गई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाने का वादा किया है। 5 साल में लगभग 9 लाख लोगों को जॉब देंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। Mr. Gurnani will be happy to know that not only the production started, that 8-9 factories were shifted from China into India during these challenging times, and have started doing this manufacturing process. ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके 25 साल पूरे हुए हैं, तो अपनी ताकत को कमजोर मत समझिए। भारत की ताकत बहुत बड़ी है और आज दुनिया डिजिटल इंडिया को अपनाना चाहती है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अब अभी आपको जानकर खुशी होगी कि इस कोरोना काल में 50 लाख केसेस की सुनवाई डिजिटली हुई है, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। इसमें एनआईसी ने बहुत अच्छा काम किया। बाकी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है, आप समझ सकते हैं 12.5 करोड़ 12.50 करोड़ डिसाइडेड एंड पेंडिंग केसेस यू कैन गेट एट अ क्लिक ऑफ ए बटन। और जब मैं कानून मंत्री के रूप में इस डेटा का उपयोग करता हूं तो मैं सीधा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखता हूं कि आपके यहां इस जिले में 10 साल से ऊपर इतने सिविल केस, क्रिमिनल केस पेंडिंग है। हाउ कुड वी डू इट? That is very important. Therefore, this whole technology has to be seen in that larger, inclusive perspective. मेरा विजन निश्चित से क्या है, आगे मैं आऊँगा, लेकिन आप लोगों के सबों के सम्मिलित प्रयास से बदलाव हुआ है। तो मुझे लगा कि आज आपको बताना चाहिए कि आप किस बड़े यात्रा के पथिक हैं भारत के बदलाव में। You all are a very active companions in the transformative program of Digital India. This you all need to acknowledge. एकाएक कोरोना आ गया, अब आ गया तो आ गया। 2 ही भाषा थी, सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पे मास्क, घर में बंद, लेकिन देश को चलाना था और देश को सुरक्षित रखना था। अब हम लोग कुछ मंत्री थे, विभाग थे जिनको अलाउड था, हेल्थ को, आईटी को। लेकिन आपको आज इस बात पर बहुत खुशी होगी कि जब पूरा देश बंद था तो देश को चलाया किसने? मैं कभी कभी मजाक में कहता भी हूँ कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन देश को चला रहा था हमारा तीनों विभाग, आईटी विभाग, कम्युनिकेशन विभाग और पोस्टल डिपार्टमेंट। आज मैं शायद कोरोना काल में पहली बार इस लेवल के फंक्शन में आया हूं, तो मुझे आप सबों का अभिनंदन करना है। अच्छा काम किया आप लोगों ने। कीपिंग द एंटायर कंट्री यूनाइटेड बाय मोबाइल कनेक्टिविटी, बाय लैंडलाइन कनेक्टिविटी, बाय इंटरनेट, बाय द ऑपरेशंस ऑफ आवर आईटी ऑपरेशंस, बाय कमिंग आउट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अभी जो वर्क फ्रॉम होम की बात आई तो उसमें कई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थे। हमने कहा सबको ख़त्म करो, विरोध था, हमने कुछ नहीं करो, लोग घर से काम करें। पहले 1 महीना किया, फिर 2 महीना किया, करोड़ों का लगता था डिपॉजिट, ने कहा सब बंद करो, अभी देश को आगे चलने दो। एंड टुडे वी मेड इट परमानेंट। तो पीएम ने और बड़े, पीएम तो हमारे बड़े विजनरी हैं, उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम ही क्यों करते हो, वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर दो। तो और गाड़ी आगे बढ़ गई, टुडे कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग इंसान की सुरक्षा में हम कैसे कर सकते हैं? तो आरोग्य सेतु आया। मैं धन्यवाद दूंगा नीता को, उसकी पूरी टीम को, कि जो आरोग्य सेतु का काम हुआ है बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है और भारत के लोगों ने काम किया और एनआईसी के लोगों ने काम किया। और आई नीड टू कॉम्प्लीमेंट यू मिस्टर गुरनानी फॉर ओपनिंग ए कॉल सेंटर टू फैसिलिटेट दिस ऑपरेशन। यू हैव डन ए गुड जॉब, कीप इट अप।
तो आज मुझे आपसे और एक आग्रह करना है। अच्छा, धन्यवाद है कि आप BSNL के साथ जुड़े हैं। मुझे मेड इन इंडिया 5G चाहिए, ये आज आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ ओपनली। आज 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, हम 2G, 3G, 4G में पीछे रहे, 5G में हिंदुस्तान दुनिया की स्पीड से आगे चलना चाहिए। विथ मेड इन इंडिया 5G, ये हमारा एम्बिशन होना चाहिए। और ये हमने टेस्ट बेड बनाया है, उस पर हम जल्दी परमिट देने वाले हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कोर नेटवर्क हिंदुस्तानी होना चाहिए, मेड इन इंडिया कोर नेटवर्क भी होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि टेक महिंद्रा, मेरे मित्र आनंद महिंद्रा, गुरनानी स्वयं इसमें काफ़ी एक्टिव हैं, बाकी लोग भी एक्टिव हैं। On the occasion of the 25th anniversary of NIXI, I will urge all the private sectors, including other operators, including NIXI, to rise to the occasion to understand, adopt, appropriate, innovate the emerging contours of 5G technology. और उसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, आप लोग भी सोचिए, क्योंकि ये बहुत स्पीड की टेक्नोलॉजी होगी, डिसरप्टर होगी। तो उम्मीद करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर भी करे, और मुझे अच्छा लगेगा कि नीता, योर टीम, निक्सीज टीम, इसके बारे में सोचना चाहिए क्या क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी नहीं है, 5G टेक्नोलॉजी इज वेरी मच डिसरप्टिंग ऑल्सो, इट क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज ऑल्सो। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। अब जहां तक निक्सी का सवाल है, मेरी आपसे एक अपेक्षा है, और मित्तल तुम सुनो, ये बहुत बड़ी सीरियस अपेक्षा है। कहां बैठे हो? आई वुड पर्सनली बी मॉनिटरिंग इट। नीता, आप देखें इस बात को। आपने डेटा एनालिटिक में अच्छा काम किया है। 2018 में मैंने उसकी लॉन्च किया था, मुझे नीता ने बताया, मुझे ध्यान भी आ गया, अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे इतने से संतुष्टि नहीं है, मेरा विजन बहुत ही क्लियर है। आई वॉन्ट इंडिया टू बिकम ए टॉप मोस्ट country in the world in the field of data economy. And when I say of data economy, I mean data cleaning, data innovation, data, I would say all the, ये शब्द तो अजय सानी ने डेटा रिफाइनरी लाया था, मुझे अच्छा लगा कि भारत दुनिया का डेटा रिफाइनरी बनना चाहिए। क्यों नहीं बन सकता है? इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचना चाहिए। और इसमें ट्रेनिंग हो सकती है क्या, इसमें स्किलिंग हो सकती है क्या, इसमें इनोवेशन हो सकता है क्या, कि अगर इफ यू हैव बिकम ए गुड सेंटर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, आई एम हैप्पी अबाउट इट। देयरफॉर प्लीज डेवलप निक्सी एज ए गुड प्लेटफॉर्म टू हेल्प हेरोल्ड ए बिग डेटा इकोनॉमी इन द कंट्री। ये मेरी पूरी NIC के लोगों से भी मेरा आग्रह है, मैं बहुत कस के फॉलो कर रहा हूँ। और अब तक आपने जितना मुझे देखा होगा, जो मैं काम पिकअप करता हूं तो कोशिश करता हूं उसको जमीन पर उतारूं। तो भारत डेटा इकोनॉमी में लीड रोल लेने के लिए अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। एंड देयर आई वुड एक्सपेक्ट ए फर्म कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। आई वुड रियली अर्ज ऑल ऑफ देम टू बिकम ए पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, क्योंकि डेटा इज ऑयल, ये सब तो ठीक है, चलता रहता है। डेटा इकोनॉमी में वही देश आगे बढ़ेगा, देखो मैं अपने कॉमन सेंस को हमेशा अप्लाई करता हूं। डेटा इकोनॉमी में वही देश आगे बढ़ेगा जो डेटा जनरेट करेगा। तो भारत की आबादी 130 करोड़ प्लस, टेक सेवी लोग। कभी मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, आप लोग फील्ड में जाइए तो भारत का टेक्नोलॉजिकल बदलाव कैसा हो रहा है इसका अनुभव करना चाहिए। मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं। थोड़ा कोरोना के कारण मेरी यात्राएं कम होती हैं, बाकी तो मैं महीने में 10 दिन तो घूमता रहता हूं देश में। मुझे सबसे खुशी तब होती है कि सर, आजकल मैं भी गूगलिंग कर रहा हूं। गांव के नौजवान मुझसे कहते हैं, सर मैं भी सर्च इंजन देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है। ये एक नए भारत की तस्वीर है, ये नए भारत की चाहत है। तो इफ दिस इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, आई एम क्वाइट श्योर the kind of humongous data they are going to generate is going to become the facilitator, accelerator of a new data economy. इसमें निक्सी को क्या करना है? आपने तेजस आपने किया, बाकी किया, ये सबसे मुझे खुशी है, करिए इसको। लेकिन अपने डेटा एनालिटिक के अनुभव के, सफलता के अनुभव के आलोक में भारत की डेटा इकोनॉमी को दुनिया की एक मजबूत डेटा इकोनॉमी की दिशा में कोशिश करिए। और देखिए, मैं हमेशा मानता हूं बिना सपने देखे बड़े काम नहीं होते।
लेकिन सपनों को ज़मीन पर उतारने की अगर दिल में चाहत नहीं है तो सपने नहीं देखना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के टेक्नोलॉजी में जो है सिनारियो, लोगों ने सपने देखे तो आज ज़मीन पर उतरे। और मुझे सबसे प्रसन्नता तब होती है जब मैं विदेश में जाता हूँ तो जितने डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना, दिस इज अ फीडबैक आई एम गिविंग टू यू, टू नीता एंड योर टीम एंड टू निक्सी एंड टीम, दे फर्स्ट आस्क मी, सर हमें डिजिटल इंडिया के बारे में बताइए। जैसे मैं लॉ मिनिस्टर हूँ तो दुनिया में कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, वहाँ अफ्रीकन देश आते हैं, बाकी देश आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन द जुडिशियल सेक्टर द इमर्जिंग ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम मैं उनको बताऊँ। फिर मैं बताता हूँ डिजिटल इंडिया के बारे में। सारे अफ्रीकी देश, वी वांट टू नो मोर अबाउट डिजिटल इंडिया, प्लीज गाइड अस, वी लाइक टू यूज दिस लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द ओवरपावरिंग ओवरवेलमिंग डिमांड फॉर इंडियाज टैलेंट, हाउ कैन यू लिवरेज दैट, ये सोचना चाहिए। तो 25 साल की जो आपकी यात्रा है, इस यात्रा में आपने जो अभी तक किया वो अच्छा किया, लेकिन अब थोड़ा आप बड़े सपने देखना शुरू करिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपका एसेट क्या है, तो अच्छा कि आपने कहा 2,500 करोड़ है, 1,200 करोड़ आपका टर्नओवर है। मैं इससे खुश नहीं हूँ मित्तल, आगे बढ़ना चाहिए, वेरी क्लियर। तो नीता, यू प्लीज इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर रोड मैप फॉर इट, और ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। बाकी आप लोग टेक्नोलॉजी के लोग हैं, मैं तो खुद आपको ऑब्जर्व करके टेक्नोलॉजी को समझता हूँ, बट दिस I try to facilitate a policy whereby this larger transformative program should continue. एक मुझे अंतिम बात नीता कहनी है, निक्सी का ये स्वरूप कम दिखाई पड़ता है, मैं बहुत दिन से बोलना चाह रहा था। मोदी जी की सरकार में हम लोगों ने देश के जेंडर जस्टिस का एक नया चेहरा प्रस्तुत किया है, ये हमेशा समझना चाहिए। मतलब जब हमारे देश की बेटियों को सिर्फ हेलीकॉप्टर का पायलट चलाने की अनुमति थी तो मोदी जी ने कहा नहीं, वो फाइटर प्लेन भी चलाएंगे, अच्छा लगा हमें। आज हमने देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब कार्यक्रम बहुत किया है, कई डिपार्टमेंट ने भी काम किया है, जेंडर जस्टिस में लॉ में भी बहुत चेंज किया है, खुशी होती है। बट जो जेंडर एम्पावरमेंट में जो NIC ने काम किया है वो काम देश के सामने कम आता है। मुझे खुशी होती है जब इतनी हमारी महिला अधिकारियां मंच पे आती हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को लेकर के। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, बट व्हाइल आई एम हैप्पी ऑफ द जेंडर एम्पावरमेंट ऑफ NIC, दिस नीड्स टू बी कन्वेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये चर्चा कम होती है और ये मुझे बहुत दुख लग रहा है कि नीता तुम हो DG और यू शुड बी द लीडर ऑफ दिस देश ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे खुशी होगी कि देश के सामने बात आनी चाहिए कि ये बात आज से नहीं, वर्षों से NIC ने देश की नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है, उनको टेक्नोलॉजी एम्पावर किया है, ये चर्चा आनी चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर करके, आपके 25 साल पूरे हुए हैं, इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। मैंने आपसे अपनी अपेक्षाओं को रखा है, मुझे उम्मीद है अपेक्षा अगर दिल से की जाए, ईमानदारी से लागू किया जाए, देश बदलता है। मुझे अपेक्षा होगी कि निक्सी आने वाले कुछ वर्षों में मैंने जो अपेक्षाएं की हैं उन पर देश को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।